बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का भोला अपने माँ के साथ रहता था। कुछ कारणवश उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। वह बहुत ही गरीब लड़का था। उसके पास एक छोटा सा आम का बगीचा था, जिसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। वह अपने आम को शहर में जाकर बेचा करता था और उसे आमों को बेचने के बाद जो पैसे उसे मिलते थे उसी से उसका घर का गुजारा चलता था। परंतु समय बीतता गया और उसके आम के पेड़ खराब होने लगे, क्योंकि उसके पास बगीचे की रखवाली के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन वह शहर गया अपने आम बेचने के लिए। व्यापारी बोला, अरे भाई, इतने गंदे आम कहाँ से लाए हो? मैं इसे नहीं बेच पाऊंगा और ना ही मैं इसे तुमसे खरीद सकता हूँ। भोला बोला, नहीं सेठ, यह आम बहुत अच्छे हैं, इसे ले लो। इसे खाकर तो देखो, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। व्यापारी बोला, नहीं भाई, यह आप ग्राहक नहीं लेंगे। फिर मैं ऐसे क्यों लूं? ये आम नहीं बिकेंगे। भोला निराश होकर वहां से चला गया और बहुत सारे दुकानों में आम बेचने की कोशिश करने लगा, पर उसके आम कहीं भी नहीं बिके। वह शाम को उदास होकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो और सारे आम बच गए हैं? भोले ने सारी सच्चाई बताई। उसे दिन वह खाने के लिए भी कोई सामान नहीं ले पाया, क्योंकि उसके आम नहीं बिके थे। वह निराश होकर बिना कुछ खा ही सो गया। अगले सुबह जब वह उठा तो माँ से बोला, माँ, अब मैं क्या करूँगा? बगीचे के सारे आम तो खराब हो चुके हैं, अब मैं इन्हें कैसे बेचूं? कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम इसे दूसरे शहर में जाकर सस्ते दामों में बेच दो और जो भी पैसे आए उससे पहले बगीचे की देखभाल करो और उसे ठीक करो। माँ के बात सुनकर भोला बगीचे में चला गया और सारा आम तोड़ लिया और शहर की ओर रवाना हो गया उसे बेचने के लिए। इधर वह शहर में आम बेच रहा था और उधर घर में उसकी माँ बिना खाए पिए कुछ बैठी हुई थी। तभी उसके घर के बाहर एक साधु बाबा आए और उसने उसकी माँ से बोला, माँ थे, कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। उसकी माँ ने साधु को सारी बात बताई और बोली, मेरे घर में बस एक ही सूखी हुई रोटी बची है, उसे भी मेरा बेटा शाम को आकर खाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। कभी शाम हो गई और भला बाजार से फल बेच कर आ गया और उसने माँ से पूछा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तभी भोला अंदर गया और एक सूखे हुए रोटी लेकर आ गया और साधु बाबा को खाने के लिए दे दिया। साधु उसके इस व्यवहार से प्रसन्न हो गए और उसने उसे एक जादुई आम की बीज दी और बोला, बेटा, यह जादुई सोने की बीज हैं। इस जहां पर तुम लगाओगे उसे पेड़ से तुम्हें सोने के आम मिलेंगे, जिसे बेचकर तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे। इतना कहने के बाद साधु वहां से चला गया। अगले सुबह भोला अपने बगीचे में जाकर उसे बी को लगा दिया और देखते ही देखते हैं कुछ दिन में सोने के आम देने वाली पेड़ तैयार हो गई। वह उसे सोने की आम तोड़ता और बाजार में सुनार के पास जाकर बेच देता। वह देखते ही देखे बहुत ही अमीर हो गया। उसने बहुत सारे आम के बगीचे लगाए और बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसने अपने माँ के लिए नए घर, नए कपड़े और बहुत सारे चीज खरीदी। कुछ दिन बाद फिर उसके घर पर वह साधु महाराज आए। वह बोले, अब मैं इस पेड़ को ले जा रहा हूं, तुम्हारे जैसे ही किसी गरीब को मदद करनी है। भोला खुशी खुशी बोला, ठीक है बाबा, आप जाओ, पर चलिए अंदर कुछ खाना खा लीजिए। साधु अंदर गया और सब ने मिलकर खाना खाई। फिर साधु बगीचे में जाकर उसे आम के पेड़ को गायब कर दिया और वहां से चला गया। फिर बोला और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगी।